सोनिया गांधी का डमरू बाजे, उद्धव ठाकरे का नंदन नाचे। अब ये गाना हो चुका है। बाला साहेब जी के निर्णय पर कभी आप चले? पालघर में हिंदू की हत्या के दोषी आप, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के दोषी आप, अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित करने के दोषी आप, किंग जोन उनकी तरह सरकार चलाने के दोषी आप, मंदिरों की रक्षा ना करने के दोषी आप, औरंगाबाद में जब दंगे हुए उसके दोषी आप। नहीं, जो कुछ भी हो रहा है इस समय महाराष्ट्र में, ये जो राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है, एक तरफ उद्धव ठाकरे सामने आते हैं और कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी की जो मोह नहीं है, और अगर एकनाथ शिंदे चाहे तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकता हूं। तो ये जो चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि शिवसेना बचेगी या सरकार बचेगी, ये जो संघर्ष है ये कहाँ चलता है? देखिए, ये संघर्ष यहाँ जाएगा ना, अंत में शिवसेना बचेगी ना अंत में सरकार बचेगी। शिवसेना भी अंत की ओर है। जब आपने बाला साहेब के जो नियम थे उसका विरोध किया ना, उसी समय असली शिवसेना का अंत हो गया था और बाबर सेना नाम की एक नई सेना का जन्म हुआ था। और ये सेना एंटीनियो माइनियो सेना के नाम से अब जानी जाती है। बात रही सरकार की, जिस सरकार ने नवनीत राणा का विरोध किया, जिस सरकार ने कंगना रनौत का विरोध किया, जिस सरकार ने संजय राउत का समर्थन किया, जिस सरकार ने अर्नब गोस्वामी को जेल में डालकर उनको कैसे बुरी तरीके से मारा, जिस सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत को पंखे से लटकाया, महाराष्ट्र की जनता उनका विरोध करती है और महाराष्ट्र की जनता उनको खाई में फेंकने के लिए और महाअघाड़ी सरकार को टाटा बाय बाय करने के लिए तैयार हो चुकी है। और अंत में जिन सरकार ने 2 साधुओं की लिंचिंग हुई, पुलिस खड़े खड़े तमाशा देखती रह गई, प्रशासन मुंह के वक्त ऐसे बैठा था जैसे माँ काली के समय माँ चंडी के पाठ करते हुए कुछ लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं, और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। जब प्रशासन पर बात आती है तो उद्धव ठाकरे तो यही कहते हैं, अब जो हुआ वह तो बस भगवान की देन है। तो याद रखिए, आपकी सरकार जा रही है वो भी भगवान शिव शंकर की देन है। और महिलाओं पर आपने जो सम्मान के लिए अच्छे से अच्छे नात्र करे हैं ना, बाला साहेब जी को याद रखिए, जिन्होंने महाराष्ट्र की उस समय की 3 करोड़ महिलाओं को अपनी बहन मारकर अपना प्यार दिया, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एवरेज परसेंटेज का आधार किया बहनों के लिए, उनके आधार पर आप कहाँ चलने वाले हैं? आपने तो नवनीत राणा जी, ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस जागर, रामदूत अतित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमत के संगी, कानन कुंडन कुंचित केसा, हाथ वज्र वज वजा विराजे, और उद्धव ठाकरे तू बाहर महाराष्ट्र से साजे। यही बात है। हनुमान चालीसा का विरोध किया है ना, मुझ पर FIR कर कर दिखाओ। मैंने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया है। ये देश के जो 110 करोड़ हिंदू है ना, इस प्रकार से तो ये भी देशद्रोही हैं, क्योंकि देश को 110 करोड़ हिंदुओं ने जिस प्रकार से ये हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू किया और नवनीत राणा जी पर, राणा दंपति पर इन्होंने कार्रवाई कर दी, इस प्रकार से तो इन पर भी इनको कार्रवाई कर देनी चाहिए। और बात रही पत्रकारिता की, बात रही आज़ादी की, इनकी सरकार तो लोकतांत्रिक है ही नहीं। इनकी सरकार लोकतांत्रिक कहाँ से है? अपने विरोधियों पर बुलडोज़र चलवाने, अपने विरोधियों पर इतने कार्य कर देना और अपने विरोधियों पर ऐसे ऐसे कार्रवाई करना, ये कहाँ की सरकार है? याद है अर्नब गोस्वामी जी, जिनके बाल पकड़कर उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनको मारा गया, उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया और अंत में सुशांत सिंह राजपूत जी को पंखे से लटका दिया गया। उसका जिम्मेदार और कौन नहीं, उद्धव ठाकरे और उनका अहंकार और उनका 2 कौड़ी का नेता संजय राउत है। मगर संजय राउत तो कह रहे हैं सबका जिम्मेदार ईडी है, हमारे आधे से ज़्यादा नेताओं के पीछे ईडी लगी हुई है, इसलिए वो होटल के पीछे लग गए हैं, एकनाथ शिंदे के साथ घूम रहे हैं, ईडी का डर है। एक बयान और कोट करूँगा, औरंगाबाद में असुद्दीन ओवैसी का भाई जब उसको बाबर की उस पर औरंगजेब की उस पर जाकर नमन करता है, मुझे इनका नाम याद नहीं रहता क्योंकि 2 कौड़ी के टट्टू हैं, इनका नाम याद करके मुझे कुछ करना भी नहीं है। तो औरंगजेब बाबर कौन था मैं क्या जानूं। और दूसरी बात रही इनकी, तो देखिए, संजय राउत ने तब तो कुछ नहीं कहा, संजय राउत ने तब तो कुछ नहीं कहा जब ये चीज़ें हुई। इतना बोल रहे हैं, शिवसेना तो ये बताने में लगी हुई है कि इनसे महान तो कोई मुख्यमंत्री था ही नहीं, और इतने महान मुख्यमंत्री को छोड़कर सब भाग लिए। इतना महान मुख्यमंत्री, इतना महान मुख्यमंत्री जिसके खुद के 40 विधायक चले गए, कोई तो कमी रही ही होगी, तभी तो 40 हाथ चले गए। अगर आपके पास 50 हाथ हैं, उसमें से 40 हाथ आपके चले गए तो गलती आपकी होगी, उन हाथों की नहीं होगी। बाला साहेब जी के निर्णय पर कभी आप चले?
पालघर में हिंदू की हत्या के दोषी आप, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के दोषी आप, अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित करने के दोषी आप, किंग जोन उनकी तरह सरकार चलाने के दोषी आप, मंदिरों की रक्षा ना करने के दोषी आप, औरंगाबाद में जब दंगे हुए उसके दोषी आप। तो किस बात की बात करते हैं, पहले उस पर भी बात कर लीजिए। जब और औसुद्दीन ओवैसी का वो 2 कौड़ी का भाई जाकर उसकी मस्जिद पे, औरंगजेब की मस्जिद पर जाकर, मज़ार पर जाकर, जो भी है मस्जिद मज़ार वो तो कहीं भी बन जाती है वैसे भी, जिस पे भी जाकर वो चीज़ें करता है, तो उस पर भी बात करते हैं ना, उस पर बात क्यों नहीं करी बस। और उसको जेल में डालते, उसके 4-5 अच्छे से तोड़ते हाथ पैर, तो उसे पता लगता है ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। और उद्धव ठाकरे किंग जोन उनके सगे भाई हैं, बस उनकी आंखें ऐसी हैं और उनकी आंखें स्ट्रेट हैं, यही फ़र्क तो है। आप क्या कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को अपना जो उनका पुराने कर्म थे उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, कर्म पर एक कहावत है ना, माँ फलेशु कदाचने वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जिस तरीके से कहावत नहीं, ये कथन तो आपने सुना ही होगा। और इसी कथन के आधार पर अब माता सीता का श्राप जो लगा है ना उद्धव ठाकरे को, वो इनका घमंड तोड़ कर रहेगा और उद्धव सरकार को बताएगा कि अगर महाराष्ट्र को चलाना है तो छत्रपति शिवाजी जी और हिंदुत्व हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में चलाइए, इन 2 कौड़ी के नेताओं पर नहीं। वो एनसीपी जो 2008 के बम ब्लास्ट में सबसे मास्टरमाइंड कुख्यात थी, और वो कांग्रेस जो भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानती, उनके साथ सरकार चलाते हैं। आथू ऐसी सरकार पर। एक नाथ शिंदे भी यही कह रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए। देखिए, एक नाथ शिंदे जी ऐसे नेता हैं ना जिन्होंने देश के लिए अपनी पार्टी को लात मार दी, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें हुई उसके बाद एक नाथ शिंदे जी का बैत तो बिल्कुल सत्य था कि आपने मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाला, आपने मगरमच्छ को इनवाइट किया। उद्धव ठाकरे जी एकनाथ शिंदे जी ने नहीं किया। और एकनाथ शिंदे जी को तो मैं शायद महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री भी कह सकता हूँ, और एक सच्चा हिंदुत्व हृदय सम्राट, जो असली में मेरे ख्याल से बाला साहेब जी के पुत्र के गुण तो इनमें है। मगर एक नाथ शिंदे को तो धोखेबाज कहा जा रहा है, कहा शिवसेना को धोखा देके। देखिए, धोखेबाज कहा जाता ना, तो 2019 में अमित शाह जी को जो वादा किया गया वो पूरा होता। अमित शाह जी को जो बताया गया ना कि ये चीज़ें हुई, ये पूरा होता। मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस बनने वाले थे, ये बाद में उद्धव ठाकरे कहाँ से आकर टूट पड़े। धोखेबाज कौन है, धोखेबाज प्रवृत्ति किसकी है, धोखेबाज हिंदुओं के साथ कौन कर रहा है, धोखाधड़ी कौन कर रहा है, वह तो ये जाने। और इनकी तो धोखा प्रवृत्ति की आदत शुरू से रही है, महाभारत काल का व्यंतंग है। जिस तरीके से द्रौपदी का चीरहरण करने वालों की सरकार गई और उनका सर्वनाश कर दिया गया उनके कुल का, उसी प्रकार से उद्धव ठाकरे और उनके कुल का भी अंत महाराष्ट्र की जनता अपने हाथों से करेगी। राजनीतिक कुल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। महिला सम्मान तो शायद कौरवों ने भी नहीं किया था, द्रौपदी का चीरहरण किया था और इसे जुए में बेच दिया था। अंत में क्या हुआ था, संहार, विनाश, कौरवों की पूरी संतानें उजड़ गईं, कौरवों का पूरा कुल उजड़ गया। और रामायण में जिस प्रकार से रावण ने माता सीता के साथ दुर्व्यवहार किया, अंजाम क्या हुआ, रावण का सर्वनाश हो गया, रावण के कुल का सर्वनाश हो गया। और रावण जैसे फिर थर थर कांपने लगे उसके जो वंशज बचे भी थे। उसी प्रकार से उद्धव ठाकरे जी, ध्यान रखिए, नवनीत राणा जी को हनुमान चालीसा के कथन पर जेल में डालने वाले और कंगना रनौत जी के घर पर बुलडोजर चलाने वाले ज़्यादा दिनों तक शांति से नहीं रह पाएंगे। इनका भी राजनीतिक अंत जिस तरीके से कौरवों का हुआ, जिस तरीके से रामायण में रावण का हुआ, उसी तरीके से इनके राजनीतिक जीवन का भी अंतिम संस्कार अवश्य होगा। तेरा शिवसेना या मेरा शिवसेना, ये जो कुछ भी हो रहा है इसको कैसे देखिए, तेरा शिवसेना मेरा शिवसेना नहीं है, ये बात हिंदुस्तान की है, ये बात हिंदुस्तान के हिंदुओं की है, ये बात हिंदू राष्ट्र की है, और ये बात हिंदू विरोधी सरकार की है, और ये बात पालघर में हिंदुओं की हत्या हुई उसकी है, ये बात सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की है, ये बात हिंदू विरोधी सरकार की है, और ये बात मुंबई में धमाके करवाने वाली सरकार की है, और ये बात हिंदू विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार की है। ये बात देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बन चुकी और देश की नाक में दम करने वाली शिवसेना नहीं, एंटीनियो माइनो सेना की है। और ये बात देश के सबसे ज़्यादा विरोधियों वाली सरकार के सबसे समर्थक नेता शिवसेना के उद्धव ठाकरे की है। उद्धव ठाकरे जी अब ठाकरे नहीं रहे हैं,
वह उद्धव गांधी हो चुके हैं, क्योंकि गांधी जी के इशारों पर जब जब सोनिया गांधी डमरू बजाती हैं तो वो गाना था ना, माफ़ कीजिए, गणेश जी का मैं सम्मान करता हूँ, गणेश जी को मैं सादर नमन करता हूँ, लेकिन एक गाना बाल गणेश का था, बाल गणेश की धूम वो नाचे, गौरी शंकर का नंदन नाचे, डमरू बाजे गौरी शंकर का नंदन नाचे। अब ये गाना हो चुका है, जय गणेश की धूम ओ नाचे गौरी। अब सोनिया गांधी का डमरू बाजे, उद्धव ठाकरे का नंदन नाचे, अब ये गाना हो चुका है। जिस तरीके से चीज़ें महाराष्ट्र में चल रही है ना, वह ठीक नहीं है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी, हिंदुत्व हृदय सम्राट कहे जाने वाला साहेब ठाकरे जी का जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने अपमान किया, उसका कभी ना कभी तो इनको विरोध भोगना ही था, और उसका कभी ना कभी तो इनको अंत भोगना ही था, और अंत में इनकी सरकार तो गिरनी ही थी। शिवसेना के जो असली विधायक थे ना, वह कब से इस बारे में सोच रहे थे, क्योंकि भाजपा लहर 2019 में वो जीते, भाजपा के साथ गठबंधन किया, तभी तो जाके गठबंधन की शिवसेना की सीटों पर भाजपा के हज़ारों वोटर्स ने उन्हें वोट करके विधानसभा के चौराहों पर भेजा। और अब तो मान लीजिए उद्धव ठाकरे जी का राजनीतिक जीवन समाप्ति की नहीं, अंतिम संस्कार की ओर है। मगर वो तो नहीं मान रहे। देखिए, वो तो ये भी नहीं मान रहे थे कि पालघर में साधुओं की हत्या की गई, लेकिन ये की गई ना। मुंबई पुलिस तमाशा बने देख रही थी, और साधुओं को एक भीड़ मारकर चली जाती है, और भगवा धारियों को मारकर भगवा विरोधी और हरे झंडे वाले चले जाते हैं। तब ये सरकार कहाँ चली जाती है, इस पर भी बात होनी चाहिए। जब देश में सबसे ज़्यादा दंगे औरंगाबाद में होते हैं, तो तब ये सरकार कहाँ चली जाती है? तब औरंगाबाद के दंगाइयों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब देश हनुमान चालीसा के मुद्दे पर इतना अखंडता से होता है, नवनीत राणा जी के साथ जब मैं मिलता हूँ तो वे स्पष्ट तौर पर आंसुओं के साथ मुझसे ये कहती हैं कि ये स्थिति बहुत गंभीर है, अब महाराष्ट्र विनाश की ओर बढ़ रहा है। तब ये सरकार कहाँ चली जाती है? देश के 110 करोड़ हिंदू जो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हों, जो रोज़ हनुमान चालीसा के लिए भजन गायक करते हों, उनके लिए ये चीज़ कहाँ चली जाती है? इस हिसाब से तो हम तीनों, चाहे वो आपका कैमरामैन हो, आप हो या मैं हूँ, हम तीनों हिंदू हैं, हमें भी जेल में होना चाहिए, क्योंकि हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मात्र इसीलिए। मतलब क्या रहा, महिला शराब ले डूबा? महिला शराब अच्छे से ले डूबा, महिला शराब ऐसे ले डूबा, एक महिला को हराम कहना क्या सही है? क्या इस मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए? संजय राउत जैसा 2 कौड़ी का नेता, 2 कौड़ी का ही कहूँगा, महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं, बात भाजपा की होनी चाहिए। वो भाजपा जो द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने पर अपना एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। 48.5% वोट भाजपा के, और बाकी 1.5% नवीन पटनायक जी घोषणा कर चुके हैं, आपको पता होगा। सरकार को चाहिए कितने? 50% वोट भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ट्राइबल समाज से आने वाली। ये भाजपा की सोच है, और इनकी सोच क्या है? इनकी सोच दंगाइयों की सोच है। ये आफरीन फातिमा को आगे करते हैं, ये ऐसी दंगाइयों को आगे करते हैं, और ये जावेद की बेटियों को आगे करके उनके साथ गेम खेलकर मीडिया में खुद को स्टंटेड बाइंड बनाते हैं। उस पर बात तो नहीं होती। जब बात हिंदुओं की आती है तो ये उद्धव ठाकरे कहाँ चले जाते हैं? जब बात हिंदुओं की होती है और महिला शराब ले डूबा, तभी तो उद्धव सरकार भी अच्छे से ले डूब रही है। महिला शराब ले डूबा, आपने महिलाओं के घर पर बुलडोज़र चलाया, महिलाओं को मुंह हाथ तोड़ने की बात करी, नवनीत राणा को आपने कुत्ता कहा, उनको उखाड़ दिया, तो इसका फल तो एक ना एक दिन मिलना ही था। और याद रखिए, कुत्ते की दुम जिस तरीके से अपनी सरकार है ना, उसी तरीके से वो कुत्ते की दुम है। वो ज़्यादा दिनों तक सीधी चल नहीं सकती थी। उसका अंत और अंतिम संस्कार और हरिओम तो एक दिन होना ही था।